ठीक है। हमारी कल के जो हम पे पावर अवेलेबल थी, माफ़ करना थोड़ा गला खराब है मेरा, वो 5700 से लेके 6000 मेगावाट कल थी हमारे पास। और जो कल डिमांड थी वो लोगों की आप ये समझिए कोई 6500 थी। हम पे 600-700 मेगावाट कल कम थी, इस करके कहीं कहीं कट लगा। कारण ये था कि 1400 मेगावाट हमें अडानी से मिली थी, जिसके आने में अभी कोई डिस्प्यूट है, हमारा कुछ आपस की वेरिफिकेशन है वो हो रही है, जल्दी हो जाएगी। कल एक और वजह थी कि हमारा एक थर्मल का यूनिट जो था खेदर का वो बंद था, जिसमें 600 मेगावाट प्रोडक्शन है वो कल शाम से शुरू होगी, आज से अवेलेबल है। और 250 मेगावाट हमारी पानीपत की 3 यूनिट में एक बंद था, वो आज चल पड़ी, दो पहले चल रही थी, आज हमारी सब ऑन है। तो 250 850 में मिल गई, तो जो 600-700 की थी वो आज हमारी कवर हो रही है, आज से नहीं होगी। बाकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई 12 रुपये पर यूनिट अभी बाजार में मिल रही है, सब लोग ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं। कहीं भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं भी कट ना लगे, पर कहीं क्योंकि पीक सीजन है, कहीं 10-20 मिनट का आ जाता है तो भी उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पानीपत की आप बता रहे थे, इसकी कितनी क्षमता है, इसके बंद होने का कोई टेक्निकल हमारे कारण है नहीं, क्या? टेक्निकल नहीं, देखिए थर्मल्स का ये है कि जब बहुत हीट और ये जब चलती है तो इसमें ट्रिप कर जाती है। आज से नहीं, सदा से सभी जगह होता है, हर स्टेट में ही होता है। हमारे 2 यूनिट हैं, 3 यूनिट है वो पानीपत में है जो 250-250 के हैं। 2 यूनिट हमारे खेदड़ में है जो 600-600 के हैं। और 2 यूनिट हमारी यमुनानगर में है जो 300-300 के हैं। हमारी यमुनानगर ओके हैं, दोनों चल रहे हैं। पानीपत के हमारे तीनों चल रहे हैं। खेतड़ में हमारे 2 जो है उसमें एक हमारा चल गया, एक दिन ट्रिप हुआ था, वो 3 दिन रुका, उसके बाद कल से चल गया, आज से उसकी हमें पावर मिल रही है। एक जो हमारा 600 मेगावाट का है उसमें क्योंकि ये चाइनीज़ है, पुराने हैं, इसमें जो रोटर लगना है वो रोटर ख़राब हो गया, तो चाइना से आना था। चाइना में हमारा पैक करा हुआ पड़ा है, पर लॉकडाउन लगा हुआ है चाइना में, कोरोना करके, कोविड करके। इस करके जब जिस दिन लॉकडाउन हटेगा हमारा वो वहाँ से लिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, वो हम चला देंगे। बाकी हम जैसे ज़रूरत पड़ती है, हमें इस बात से ज़रूरत नहीं है कि महंगी पड़ती है सस्ती पड़ती है। जब लोगों की ज़रूरत है हम 10 रुपये 12 रुपये जिस रेट में मिलती है पावर ले रहे हैं, और कहीं भी शॉर्टेज नहीं आएगी। अभी तो कुछ दिन में हमारे ट्यूबवेल भी चल पड़ेंगे, हमें वो भी मीट आउट करना है, कोई इशू नहीं है। तो सर ये अडानी से जो 1400 मेगावाट मिलती है हरियाणा को, जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें हमारी क्या कारण है, टॉक उन्होंने देने से क्यों मना करती है? टॉक चल रही है। वो पहले मिल के गए हमारे एशिया से, उनका डेलीगेशन आया था, उसके बाद सीएम साहब से भी मिले हैं, और हमारा हो जाएगा रिजॉल्व, कोई इशू नहीं है। कोई महंगी सस्ती यूनिट का इशू है क्या? नहीं, महंगे सस्ते का नहीं है, एक उनका क्लेम कुछ और था, हमारा कुछ और था, आपस की कैलकुलेशन का फर्क था, वो चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई के साथ भी कह रहे हैं कि जो 5 से 6 घंटे बिजली देने के बारे में कहा गया था, लेकिन 1 से 2 घंटे में गोदाम शुरू हुई, कल एक बयान दिया कि जो प्रॉपर है विभाग को बताया है, लेकिन फिर भी 5 से 6 घंटे नहीं मिलती है, फसल सूख रही है, नहीं प्रॉपर मिली तो तुरंत अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। देखिए ये उनका अधिकार है, क्या करें, ये उनका कोई भी कह सकता है। पर मैं वैसे बताऊं, जो दिन में हम बिजली बंद करते हैं वो अब का नहीं, ये सदा से 20 साल से आ रहा है, क्योंकि अब गेहूँ जो है एकदम पक जाता है। और पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह भी लोग इस वक्त दिन में कट करते हैं, क्योंकि अगर एक चिंगारी भी कहीं गिर जाए तो फिर सारे के सारे खेत जल जाएंगे, अब तो बारूद है वो सारा। तो ये करके दिन में कट रहता है, पर शाम को हम चला देते हैं। पहले 1 घंटा बीच में था, अब ये कर दिया कि हमने जब चलाना है तो पूरा 7 घंटे ट्यूबवेल्स के लिए दे, पूरा दे, बीच में कोई कट नहीं रहेगा। ये नहीं कि 4 घंटे एक बार, 2 घंटे एक बार, वो हमने बंद कर दिया, एक ही साथ दे रहे हैं। फिर अलग अलग जगह की अलग समस्या है। कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला और आपका यमुनानगर, ये जो एरिया है सोनीपत, यहाँ लोगों को गन्ना भी बोते हैं। हमारे यहाँ जो वो एरिया है उसमें दूसरे में धान की बुआई होती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना होता है। सर कोयले का भी कोई संकट है, मतलब इस तरह की कोयले का कोई कोयला हम कह रहे थे कि कोयला का कुछ बकाया है देखिए, ये बात ठीक है कि सब जगह जो यूक्रेन का क्राइसिस आया उसमें ऑयल और कोयले का बाकी जगह संकट आया, पर हमारे हरियाणा में कोई संकट नहीं। हमें अगले 1 महीने भी कोई संकट नहीं, हम पे कोल अवेलेबल है। कोल की वजह से कोई थर्मल नहीं रुकेगा। टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, उसकी वजह से हमारा खेदड़ रुका था, 3 दिन रुका, उसे 72 घंटे ठंडा होने में चाहिए। जैसे वो ठीक हो गया उसके बाद हमने ठीक करके बेल से BHEL से आए थे हमारे इंजीनियर, करा के चले गए। बिजली संकट की वजह से लगातार जो प्रदेशवासी हैं वो अब रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज को जाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि जानवर तक को जो देखिए,
अगर रात को बिजली चली जाए आप भी तुरंत फ़ोन करेंगे, मैं भी अगर कहीं चला जाएगा। ये टाइम ऐसा है कि इसमें कोई भी आदमी नहीं चाहता कि 1 मिनट, आकर पावर है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, जब आदमी भी अपने आप को नहीं संभाल सकता। बिजली को भी एक दिक्कत तो आती है ना, कहीं न कहीं कोई आदमी निकल के भी 48 के टेम्परेचर में घर से ठीक करने जाएगा तो वो भी आधा घंटा लगता है। तो स्वाभाविक है कि लोगों को ये हो हल्ला थोड़ा हुआ करता है गर्मी सर के। पीक सीजन में यानी मई जून जुलाई में कितना आपकी उम्मीद है कि कितनी डिमांड बढ़ेगी पिछले साल हमारी जो मैक्सिमम कंजप्शन थी वो 12,120 मेगावाट थी ये। और अब के मैं समझता हूँ क्योंकि दिल्ली से जो इंडस्ट्री एरिया है वो सारा बाहर आ रहा है, वो एनसीआर में हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, रेवाड़ी इस एरिया में आ रहा है। इसके बाद दिल्ली से जो हाउसिंग, दिल्ली में जगह नहीं, अब लोग बाहर आ रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग बढ़ रहा है, वो भी सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, आपका ये रेवाड़ी इस एरिया में बढ़ रहा है। तो जब वो लोड दिल्ली का जो आता है वो हमारे साथ नेचुरल है कि हर महीने हमारी 1000-1500 मेगावाट हमारी कंजप्शन बढ़ रही है। वो बढ़ेगी तो उसके लिए हम मीट आउट कर रहे हैं। सर हरियाणा सरकार ने कल सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसमें 7th पे कमीशन के तहत 3% का जो इजाफा किया है, 31 से 34% किया है। इसको देखिए, जब गवर्नमेंट ने करा है तो सोच के करा, गवर्नमेंट का डिसीजन है तो मैं उसके साथ हूँ। जो उन्होंने करा है सब सीएम साहब के नोटिस में ला के मैं भी मेरे डिपार्टमेंट की कोई चीज़ करूँगा तो सीएम साहब को बता के करूँगा। अल्टीमेटली अगर कोई डिसीजन हुआ तो ठीक है, मुझे जानकारी नहीं। कल मैं भिवानी में था, कोई भिवानी बार की गोल्डन जुबली थी, उसके लिए गया हुआ था। सर एक इससे अतिरिक्त एक ये सवाल है कि ट्विटर पर आम आदमी पार्टी हरियाणा का जो पेज है और बीजेपी हरियाणा का जो पेज है उसमें एक जंग चल रही है, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी के पेज ने ट्वीट किया और सीएम खट्टर साहब जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल की तस्वीर, वो जर्जर हालत में उसकी तस्वीरें देखकर बीजेपी को उस पर टैग किया, फिर बीजेपी ने उस स्कूल की नई तस्वीरें देखकर पलटवार किया और ये बार जो है वो चल रहा है। वो अपने स्कूलों की स्थिति बता रहे हैं, हरियाणा अपने स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति बता रहा है। इस तरह से जंग चल रही है। ये हेल्दी वार, आपस में कंपटीशन चलना चाहिए। हम अपना बताएंगे। देखिए, पंजाब कहीं भी हरियाणा के बराबर नहीं आता। देखिए, आप किसी भी बात में सुनो, नेशनल बातों में आते हैं तो हम सबसे बढ़िया हमारा प्रोडक्शन है। हम इस वक्त ट्रैक्टर प्रोडक्शन में, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन, जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पंजाब हमारे बराबर कहीं नहीं है। जहाँ तक ओलंपिक का आता है तो हमारे बराबर कहीं नहीं है। जो नीति आयोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसने ये कहा है कि जो बड़ी स्टेट है उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें पंजाब, हरियाणा जो है नंबर 2 आता है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट में हम उनसे ज़्यादा बढ़िया है, पावर मैनेजमेंट में ज़्यादा बढ़िया है। यही पैरामीटर्स होते हैं किसी गवर्नमेंट के अच्छे और बढ़िया के। दिल्ली के स्कूलों से तुलना कर रहा है। देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है। उसमें दिल्ली पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे बढ़िया है। दिल्ली का कंपैरिजन नहीं हुआ करता। जहाँ हमारी जो बात आती है स्टेटों से है, दिल्ली है, गोवा है, वो एक अलग है, उनका स्टेट्स के हिसाब से नहीं आता। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहाँ दुनिया भर की एम्बेसीज हैं। उसको आप एक वर्ल्ड लेवल पे आपको मीट आउट करना होता है।